पाकिस्तान का झूठ बोलना उनके डीएनए में है, वो बोलते रहेंगे। सच्चाई दुनिया को मालूम है, सच्चाई टीवी के ऊपर आ चुकी है, सच्चाई वीडियोस में है, सच्चाई सैटेलाइट इमेजरी में है, जो कि इंडिया ने बार बार दिखाई है। मस्जिद है। पाकिस्तान का झूठ बोलना उनके डीएनए में है, वो बोलते रहेंगे। सच्चाई दुनिया को मालूम है, सच्चाई टीवी के ऊपर आ चुकी है, सच्चाई वीडियोस में है, सच्चाई सैटेलाइट इमेजरी में है, जो कि इंडिया ने बार बार दिखाई है। सच्चाई ये है कि उनके 14 अगस्त जो 2025 का जो 14 अगस्त था उनके इंडिपेंडेंस डे, उस पे उन्होंने 138 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए थे, जो कि उनके ही समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पे नाम पब्लिश किए थे। और वो तमाम 138 के 138 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो पोस्थुमस, यानी कि उनके शब्दों में शहीद को दिए गए थे। और 138 शहीद तो वो मानते हैं जिनको उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिए। अगर गैलेंट्री अवार्ड 138 को दिए, इसका मतलब कम से कम 400 से 500 उनके मिलिट्री कैजुअलिटी जो फैटल है वो हुई है, यानी कि उनकी जो जान गई है। तो ये कहना कि नूर खां पे थोड़ा सा गिरा, एक ड्रोन गिरा, थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ। नूर खां तो आग के बवाल में, आग के बबूले उधर उड़ रहे थे, उनके पाकिस्तानी सिटीजन ने उसके वीडियो बना के अपलोड किए हैं। और 11 एयर बेसिस को, रडार साइट्स को, उनके जमीन के ऊपर हवाई जहाजों को, उनके रिटायर्ड एयर मार्शल ने खुद ये को बोला है ऑन टीवी कि बोलारी एयर बेस में उनका जो एवेक्स है वो इंडिया की मिसाइल से हिट हुआ है। तो पाकिस्तान का झूठ बोलना उनके डीएनए में है, वो बोलते रहेंगे। सच्चाई दुनिया को मालूम है, सच्चाई टीवी के ऊपर आ चुकी है, सच्चाई वीडियोस में है, सच्चाई सैटेलाइट इमेजरी में है, जो कि इंडिया ने बार बार दिखाई है। तो इसका ये कुछ कहना मैंने नहीं रखता, सच ये। और मैंने अपनी किताब जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो मैंने किताब लिखी, उस पर मैंने पूरी डिटेल अगस्त में लिख दी थी। ये तो धीरे धीरे अभी मान रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। झूठ बोलना उनका बेसिकली उनके डीएनए में है। और पाकिस्तान जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जी, उनका आया कि जब मैंने 4 दिन पहले कह दिया था कि जंग होने वाली है, और जब जंग हुई तो मुझे एक मेरे प्रतिनिधि ने कहा कि सर बंकर में छुप जाइए, तो मैंने कहा शहीद होना है तो यही होगी। मतलब इस तरह का उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो भी कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर, अभी तक वो एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे थे। उसको उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% रह चुका है, तो आसिफ अली जरदारी के लिए झूठ बोलने का नई बात नहीं है। हाँ, रही बात जो कि मेरे किसी ने एडवाइजर ने बोला कि बंकर में आ जाइए, तो आसिम मुनीर भी बंकर में था। जब हिंदुस्तान ने नो टेरर टारगेट को हिट किया तो आसिम मुनीर भी बंकर में था। और अगर आसिफ जरदारी ये कहता है कि 4 दिन पहले मुझे मालूम था कि जंग होने वाली है, तो फिर हमारी एक भी मिसाइल जो नो टेरर टारगेट पे हिट की, उनमें से एक को भी रोक क्यों नहीं पाए? अगर उनको 4 दिन पहले से मालूम था कि इंडिया हमला करेगा, तो फिर उनकी तैयारी क्या थी? इसका मतलब उनका डिफेंस बिल्कुल जीरो है, और झूठ बोलना उनकी फितरत में शामिल है। तो ये मिस्टर 10% को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ये उनका किरदार है, ये उनका, जैसे मैं दोबारा से कहूंगा, इनके भी डीएनए में झूठ बोलना है। और रही बात बंकर की, बंकर यस, तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बंकर में थे जब हिंदुस्तान ने हमला किया। सिर्फ उनके जो सिपाही थे वो खड़े थे मरने के लिए। तमाम कमांडर, तमाम लीडर, तमाम पॉलिटिशियन बंकरों में थे। तो इससे ये दिखता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ था, आज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी ब्रेवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दिन पे दिन हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, और वो ऐसी बातें करके वो अपनी ब्रेवरी को जानबूझ के लोगों के सामने लाना चाहता है।
देखिए, डरना जो है ना, तथ्यों पे आधारित है, फैक्ट्स पे आधारित है। इंडिया की मिलिट्री माइट और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की इकोनॉमिक माइट और पाकिस्तान की इकोनॉमिक माइट का कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की जो पॉलिटिकल विल है, जो हमारे देश की पॉलिटिकल विल है, उसका और पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स है ही नहीं है। तो इसलिए डरना उनके लिए स्वाभाविक है। उनके लिए डर का माहौल अच्छा भी आपने देखा, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस और पता नहीं अपने आप उसने क्या क्या बना रखा है, वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा है कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस में अपने जीएचक्यू के अंदर। अगर कोई फौजी अफसर अपने हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहा है अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो फिर डर तो अच्छा है ना, और होना भी चाहिए। बड़ी ताकत से माथा लगाओगे तो डरना तो पड़ेगा ना, तो सही है।